हाय फ्रेंड्स, मेरे ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि जेड प्लस सिक्योरिटी क्या होती है। तो चलिए शेयर करते हैं। दोस्तों, कई बार आपने न्यूज के माध्यम से सुना होगा कि किसी वीआईपी को जेड सिक्योरिटी दे दी गई है या किसी से जेड सिक्योरिटी ले ली गई है। दोस्तों, जेड सिक्योरिटी इंडिया की हाई लेवल सिक्योरिटी में से एक है। जेड सिक्योरिटी वीवीआईपी लोगों को दी जाती है। इसके साथ साथ कैबिनेट मंत्रियों को, चीफ मिनिस्टर्स को, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, पॉलिटिशियंस को और देश के उन लोगों को दी जाती है जिनकी जान को खतरा होता है और उनकी जान जाने से देश में दंगा फसाद होने की संभावना होती है। दोस्तों, जेड प्लस सिक्योरिटी के अलावा और भी सिक्योरिटीज होती हैं जिन्हें जेड सिक्योरिटी, वाई सिक्योरिटी और एक्स सिक्योरिटी के नाम से जाना जाता है। ये तीनों सिक्योरिटीज जेड सिक्योरिटी, वाई सिक्योरिटी और एक्स सिक्योरिटी जेड प्लस सिक्योरिटी से नीचे लेवल की सिक्योरिटीज होती हैं। वीवीआईपी, वीआईपी पॉलिटिशियन, हाई प्रोफाइल लोगों को प्रोटेक्शन देने का जिम्मा एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस और सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इन सब पर होता है। ये चारों एजेंसीज ही वीआईपी लोगों को प्रोटेक्शन देने का काम करती हैं। किसी वीआईपी को सिक्योरिटी देने के लिए राज्य सरकार केंद्रीय गृह मंत्रालय से सिफारिश करती है। गृह मंत्रालय एक समिति से सर्वे कराता है। वीआईपी की जान के खतरे को देखकर सुरक्षा तय करी जाती है। उसके बाद गृह मंत्रालय इस पर मोहर लगाकर सुरक्षा प्रदान करता है। गृह मंत्रालय तय करता है कि किस व्यक्ति को जेड प्लस या जेड वाई या एक्स सिक्योरिटी देनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे जेड प्लस सिक्योरिटी की, जो भारत की सबसे हाई लेवल की सिक्योरिटी होती है। चलिए जानते हैं कि जेड प्लस सिक्योरिटी में किस तरह से किसी वीआईपी व्यक्ति को प्रोटेक्शन दिया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं, जेड प्लस सिक्योरिटी भारत की हाई लेवल सिक्योरिटी है। इनमें 24 घंटे व्यक्ति को सुरक्षा दी जाती है। जेड प्लस सिक्योरिटी में किसी व्यक्ति की सुरक्षा के लिए 36 जवानों को तैनात किया जाता है और 24 घंटे की ड्यूटी में 108 जवान तैनात किए जाते हैं। यानी कि 24 घंटे की ड्यूटी को 3 पार्टों में डिवाइड किया जाता है और हर 8 घंटे की ड्यूटी में लगे 36 जवानों की जगह दूसरे 36 जवान ड्यूटी पर तैनात किए जाते हैं। इस तरह से किसी भी वीआईपी की जेड प्लस सिक्योरिटी में कुल 108 जवान तैनात किए जाते हैं। इन 36 जवानों में 10 से ज्यादा एनएसजी कमांडो होते हैं यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, जिन्हें ब्लैक कैट के नाम से भी जाना जाता है। बाकी के पुलिस के जवान होते हैं, इनमें राज्य पुलिस के जवान भी शामिल हो सकते हैं। इन एनएसजी कमांडो पर अत्याधुनिक हथियार होते हैं जो पलक झपकते ही दुश्मन को मौत की नींद सुला सकते हैं। इन एनएसजी कमांडो पर एक चाकू, जिसे ग्लॉक नाइफ कहते हैं, 9mm सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल होती है जिसमें एक बार में 6 से लेकर 20 राउंड फायर किए जा सकते हैं। तीसरे नंबर पर इन कमांडोज के पास MP5 9mm सब मशीन गन होती है जिसका वजन 3 किलो 100 ग्राम होता है। 800 राउंड पर मिनट दागे जा सकते हैं और इसकी जो मारक क्षमता होती है वो 200 मीटर तक होती है। एनएसजी कमांडो के पास एडवांस ऑडियो कम्युनिकेशन सेट होता है, जीपीएस जीपीआरएस टेक्नोलॉजी सिस्टम होते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट होता है, नी पैड और एल्बो पैड होते हैं और काफी सारे एडवांस गैजेट्स के साथ साथ एनएसजी कमांडोज मार्शल आर्ट में भी माहिर होते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वीआईपी को अगर जेड प्लस सिक्योरिटी दी जाए या किसी व्यक्ति को जेड प्लस सिक्योरिटी दी जाए तो उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। दोस्तों, 2015 के आंकड़ों की बात करें तो हर साल 300 से 400 करोड़ रुपए वीआईपी लोगों की सिक्योरिटी पर खर्च हो जाते हैं। कुछ लोग तो रियल में ही ऐसे होते हैं कि उन्हें सिक्योरिटी की जरूरत होती है, लेकिन कुछ लोग अपना स्टेटस बनाने के लिए जेड प्लस सिक्योरिटी की डिमांड करते हैं। 2013 के आंकड़ों की बात करें तो अनिल अंबानी को जेड प्लस सिक्योरिटी दी गई थी। उन कमांडोज का खर्चा उठाने के लिए अनिल अंबानी 15 से 16 लाख रुपए हर महीने खर्च करते थे। अब थोड़ा बात करते हैं जेड सिक्योरिटी, वाई सिक्योरिटी और एक्स सिक्योरिटी के बारे में। दोस्तों, जेड सिक्योरिटी में 22 जवान ड्यूटी पर तैनात होते हैं जिसमें से 4 से 5 कमांडो होते हैं। वाई सिक्योरिटी में 11 जवान तैनात किए जाते हैं जिसमें से 1 से 2 की संख्या में कमांडो तैनात किए जाते हैं। एक्स सिक्योरिटी सबसे निचले लेवल की सिक्योरिटी होती है जिसमें 2 से 5 जवान तैनात किए जाते हैं, जिनमें सभी जवान हथियारों से लैस होते हैं। ये जवान राज्य की पुलिस भी हो सकती है। इस प्रोटेक्शन में कोई भी कमांडो नहीं होता। जेड प्लस, जेड और वाई प्रोटेक्शन में जो कमांडो तैनात किए जाते हैं वो एसपीजी, एनएसजी, आईटीबीपी या सीआरपीएफ में से किसी को भी प्रोटेक्शन देने के लिए तैनात किया जा सकता है। तैनाती कौन से कमांडो की हो, इसका फैसला गृह मंत्रालय व्यक्ति के खतरे को देखकर करता है। अगर वीआईपी लोगों की सिक्योरिटी की नाकामियों को देखें तो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट राजवीर सिंह की हत्या कर दी गई थी। उस वक्त उनको जेड सिक्योरिटी दी गई थी। उसके बाद प्रमोद महाजन की हत्या उनके भाई ने कर दी थी और उसके बाद बात करें तो इंदिरा गांधी की जो हत्या की गई थी
खुद के बॉडीगार्ड के हाथों से ही की गई थी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। बने रहिए मेरे साथ इसी तरह से। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।